वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। 24 अप्रैल को चयनित बीएड से संबंधित जो मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लगा हुआ है वो सुना जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा कल कि जो चयनित बीएड हैं वो अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं। तो ये सुनवाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और आपको लाइव जानकारी दी जाएगी। जैसे सुनवाई शुरू होगी क्या कुछ होता है सब कुछ आपको बताया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर 15 अप्रैल को ये मामला सुना जाएगा 2:15 पर। एग्जैक्ट टाइम यहाँ पर पहले से फिक्स कर दिया गया है। पिछली सुनवाई में ही जज साहब ने ये बता दिया था कि 24 अप्रैल को हम इस मामले को सुनेंगे और समय भी इसमें फिक्स कर दिया गया था 2:15 बजे। ऑनरेबल जस्टिस शील नागू और ऑनरेबल जस्टिस अमरनाथ केशरवानी की बेंच में मामला सुना जाएगा। 24 नंबर पर यह मामला लगा हुआ है। तो कल ये क्लियर हो जाएगा कि जो चयनित बीएड हैं मध्य प्रदेश में वो अपने पद पर काम कर सकते हैं या नहीं। आप लोगों को पता ही है दोस्तों कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि बीएड इज़ नॉट एलिजिबल फॉर प्राइमरी टीचर, लेकिन उस ऑर्डर में ये नहीं बताया गया था कि ये कब से लागू होगा। मामला काफ़ी पेचीदा हो गया। उसके बाद एमपी की ही क्लैरिफिकेशन याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को क्लियर किया कि जो 11 अगस्त 2023 का फैसला है ये उसी दिन से लागू होगा और 2018 से 23 के बीच में जो चयनित बीएड हैं वो सेफ रहेंगे। लेकिन कुछ कंडीशन लगा दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आपकी भर्ती किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए, भर्ती सशर्त नहीं होनी चाहिए, भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होना चाहिए। जबकि मध्य प्रदेश की भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है और ऐसे छात्रों को सुप्रीम कोर्ट ने सेफ नहीं किया अपने 8 अप्रैल के फैसले से। और ये भी कहा कि जो भी मामले हैं जो हाई कोर्ट में चल रहे हैं सब्जेक्ट टू आउटकम है वो उसी हाई कोर्ट से ही डिसाइड किए जाएंगे। बाकी जो भर्ती बिना किसी कंडीशन के बिना किसी शर्त के हुई है 2023 के पहले बीएड अभ्यर्थी चयनित हो गया प्राइमरी में, उनके नोटिफिकेशन में बीएड एज एलिजिबिलिटी थी नियुक्ति के लिए, ऐसे बीएड छात्र सेफ रहेंगे। तो कल इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा होगी, बहस होगा। पिछली सुनवाई में जज साहब ने कोर्ट ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा पढ़ा था, लेकिन कुछ उसमें पॉइंट थे जिसको लेकर कन्फ्यूज़न हो गया। रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव शब्द का जो प्रयोग था सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जगहों पर किया था। साथ ही साथ जो कंडीशन लगाया गया था उसका अध्ययन करने के लिए मध्य प्रदेश कोर्ट ने समय मांगा। साथ ही साथ पिछली सुनवाई में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रॉपर चार्ट मांगा सभी पार्टी से, चाहे वो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश हो या डीएलएड के जो वकील थे। तो ये एक चार्ट मांगा गया है, प्रॉपर पूरा एक फॉर्मेट में बताना है कोर्ट को कि आपका नोटिफिकेशन कब आया, कब भर्ती चैलेंज हुई, कब परीक्षा हुई, कब सब्जेक्ट टू आउटकम हुआ, कब रिजल्ट आया, कब ज्वाइनिंग हुई। पूरा एक प्रॉपर डेट वाइज फॉर्मेट में चार्ट मंगाया गया है कोर्ट के द्वारा, ताकि कोर्ट को समझने में आसानी हो सारी चीज़ें, सब्जेक्ट टू आउटकम और जो भर्ती का नोटिफिकेशन है कब क्या हुआ था, ताकि उनको ऑर्डर देने में आसानी हो। यही कारण था कि पिछली सुनवाई में मामला क्लियर नहीं हुआ और इसमें नेक्स्ट डेट लगाया गया। और कल सारी चीज़ें एक बार सुनी जाएंगी। सबका पक्ष सुनने के बाद या तो कम से कम कल ऑर्डर रिजर्व होने वाला है, नहीं तो ऑर्डर सुना ही दिया जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो कल ये मामला फाइनल हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमपी हाई कोर्ट की ये सुनवाई कल की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर दे दिया 8 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद, और कलकत्ता हाई कोर्ट ने एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट के ही शब्द दोहराए हैं कि जो भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम हैं, यदि भर्ती सशर्त हुई है तो वहां पर बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है, और जो भर्तियां बिना किसी कंडीशन के साथ कंप्लीट हुई हैं 18 से 23 के बीच में बीएड यदि प्राइमरी में नियुक्त हुआ है, 11 अगस्त 2023 के पहले अपॉइंटमेंट हो गया है तो वो बीएड छात्र सेफ रहेंगे। पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट ने ये नहीं बताया कि उनकी जो भर्ती है वो सब्जेक्ट टू आउटकम थी नहीं थी, वो राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के शब्दों को वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट ने दोहराया। कल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एग्जैक्टली चर्चा होगा बीएड ना सर्विस कंटिन्यू कर सकता है या नहीं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट टू आउटकम, सशर्त और कोर्ट ऑफ लॉ हर बिंदु पर कल चर्चा होगी और फिर चीज़ें कल क्लियर कर दी जाएंगी। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो फैसला होगा वो सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि जो भी भर्तियां हैं किसी भी स्टेट की हों, किसी भी राज्य की हों, जहां पर सब्जेक्ट टू आउटकम है वहां पर
कल का जो ऑर्डर है ये सीधे सीधे प्रभावित करने वाला है। तो आज के वीडियो में बस इतना है दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।